Guys, so today we'll be learning about parallel distributed model that is given by Maclelland and Rumelhart. तो ये जो मॉडल है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी पर बेस्ड है एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला था कि जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, हमारी मेमोरी की प्रोसेसिंग होती है, वो साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है, ना कि एक एक करके। ठीक है, तो जैसे हमने पहले के अपने मॉडल्स पढ़े मेमोरी के, प्रोसेसिंग के, तो वहाँ हमने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पहले हमारी मेमोरी सेंसरी में, फिर शॉर्ट टर्म और फिर लास्ट में लॉन्ग टर्म पर पहुँचती थी। बट इन्होंने इस चीज़ को बोला कि चाहे फैक्ट्स हों, चाहे इमेजेस हो, या आपकी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो, वो एक ही बार में साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पे, और वहाँ जाके वो एज अ मेमोरी हमारी स्टोर हो जाती है। तो पीडीपी मॉडल के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो ये कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि लोकल। लोकल होने का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होता उसका रिप्रेजेंटेशन, बल्कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। सेकंड है मेमोरी, और जो नॉलेज है स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए वो एक्सप्लिसिटली स्टोर्ड नहीं है, बल्कि वो कनेक्शंस में या कुछ यूनिट्स हैं हमारे, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और फिर वो एक मेमोरी को क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कि जो लर्निंग है वो ग्रेजुअली चेंज होती है जब हमारे इन कनेक्शंस में चेंज आता है। ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जब ये चेंज होंगे, इनकी स्ट्रेंथ चेंज होगी, तभी हमारी जो लर्निंग होती है वो अकर करती है या वो चेंज हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो आप अपने फ्रेंड को आते हुए देख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ उसको देखोगे। ऑफ़ कोर्स आप ये देखोगे कि उसने क्या पहना है, साथ ही साथ आप उसका हेयर स्टाइल देखोगे, उसके फेस एक्सप्रेशंस देखोगे, उससे आपको क्या बात करनी है वो भी आपके दिमाग में चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली पैरेलली एक दूसरे के साथ प्रोसेस होती हैं। सिमिलरली जब आप कॉलेज जाते हो तब आप अपने टीचर्स को देखते हो, अपने क्लासमेट्स को देखते हो, जो भी आपको नए चेहरे दिखाई देते हैं आप उन्हें देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो, और साइमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें आपके साथ एक ही बार में प्रोसेस हो रही होती हैं। दैट इज़ आपके ब्रेन में ये एक साथ प्रोसेस होती हैं। सो बेसिकली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जो है वो इसी अजम्पशन पर बेस्ड है। एंड लास्ट में हमारे इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स आते हैं, जो कि पहला है कि ये जो थ्योरी है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग या लॉन्ग टर्म मेमोरी पर बेस्ड है। यहाँ हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है। एंड सेकेंड, इन्होंने ये बोला था कि हमारे जो ब्रेन है उसमें एनग्राम्स फॉर्म हो जाते हैं। एनग्राम्स का क्या मतलब है, कुछ परमानेंट चेंज आ जाता है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी की एग्जिस्टेंस हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। एनग्राम्स क्या होते हैं, एनग्राम्स होते हैं जहाँ जब हमारे न्यूरॉन्स जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, एंड उस कनेक्शन के बाद जो चेंज आता है हमारे ब्रेन में, उसे हम एनग्राम्स कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हमारी ये थ्योरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।